नमस्कार दोस्तों, यूआर यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। तो आज अब इस वीडियो में हम ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके जिन जिनके ऊपर शेयर धारकों को पूरा भरोसा होता है। अब पूरा भरोसा किस चीज़ पे होता है? या तो वो पुराना पुराना हो या फिर खूब धाक जमी हो। मतलब कहने से आपसे है कि उसका खूब प्रोग्रेस में चल रहा हो, जो भी व्यापार वगैरह जो भी चल रहा है वो प्रोग्रेस में चल रहा हो, उसमें हमको भरोसा होता है। जैसे अब बात करें तो हमने बात की थी अभी कि शेयर, ऐसे शेयरों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका लोगों लोगों को जिन पे बहुत भरोसा है। तो ऐसे शेयर कौन से हैं, उन शेयरों को क्या कहते हैं, हम देखते हैं। ऐसे शेयरों को ब्लू चिप शेयर कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्लू चिप शेयर होते क्या हैं। ये तो हम आपको बता सकता हूँ कि भरोसेमंद शेयरों को ब्लू चिप शेयर कहते हैं, लेकिन ये किसके होते हैं और क्या होते हैं। अब हम बात करें, शेयर मार्केट के अंदर कंपनियों के शेयर होते हैं। अब शेयर मार्केट में कंपनी, कौन सी कंपनी के शेयर ब्लू चिप कहलाते हैं? ब्लू चिप कंपनियों के शेयर ब्लू चिप कहलाते हैं। अच्छा, तो ब्लू चिप कंपनियां कहने का आपसे क्या है? ब्लू चिप कंपनी कहने का आपसे ये है कि ऐसी कंपनी जिनका मार्जिन वगैरह और जिनका प्रॉफिट वगैरह उच्च स्तर पर है, जिन पे लोगों को भरोसा है और जो अपने जो क्षेत्र है जिसमें वो काम करते हैं उन पे बिल्कुल सेटल्ड हो। मतलब बिल्कुल तरीके से व्यवस्थित और व्यवस्थित और अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनी होगी तो वो प्रॉफिटेबल भी कंपनी भी होगी। मतलब उसका जो स्टॉक भी अच्छा होगा, उसका शेयर भी अच्छे होंगे और उसका जो भरोसा भी होगा। भरोसे जैसे हम सैमसंग की बात करें, कितने लोगों को उस पर भरोसा है। उसके फ़ोन फ़ोन काफ़ी बिकते हैं, उसके हर तरह के प्रोडक्ट काफ़ी बिकते हैं। जैसे एल जी पे भरोसा है, वो भी एक तरह से ब्लू चिप कंपनी है। अब हम बात करते हैं टाटा। टाटा भी एक ब्लू चिप कंपनी है। अब टाटा के शेयर भी ब्लू चिप शेयर में ही आते हैं। तो जैसे ब्लू चिप कंपनियां, हम बात करें तो ब्लू चिप कंपनियां होती क्या है? किन कंपनियों को हम ब्लू चिप का नाम दे सकते हैं? क्या अपने क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों को ही ब्लू चिप का नाम दे सकते हैं? नहीं। हम ब्लू चिप के अंदर एक तो अग्रणी कंपनियों को रखते हैं जो अपने फील्ड में काफ़ी आगे है, और दूसरा दूसरा हम ऐसी कंपनियों को ला देते हैं जो अपने शेयरधारकों को 2 साल के पिछले कुछ सालों में अच्छे से प्रॉफिट प्रदान कर रही है। और हम ऐसी कंपनियों को रखते हैं जिनका ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भले वो कंपनी अभी कहीं भी नहीं हो। मतलब कहने से आपसे ये है कि वो अभी उसका स्तर कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट, मतलब बढ़ोतरी जो दर है, उसके हिसाब से भी उसको ब्लू चिप कंपनी का नाम दिया जाता है। क्योंकि जैसे अब कोई कंपनी है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, तो अब हम उसमें पैसा लगाएंगे, हम उसके शेयर खरीदेंगे, तो हमको ये तो तय है कि अब आज ये 100 रुपये का शेयर 5,000 का भी हो जाएगा, 10,000 का भी हो जाएगा। मतलब उसमें बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। और तो इस तरह की कंपनियों को भी ब्लू शेयर कंपनी कहा जाता है। और वो दूसरी जो बताई थी मैंने कि जो पिछले कई सालों से लगातार अपने शेयरधारकों को प्रॉफिट में रख रही है, भले इनकी दर कुछ भी हो, पर ये हर बार प्रॉफिट में रहती है। जैसे इस तरह की कंपनियों में हम बात कर ले तो हावेल्स वगैरह ऐसी कंपनियों को रख सकते हैं। अब आप
कहेंगे कि क्या ब्लू चिप कंपनी हमेशा भरोसेमंद होती है? नहीं जी। आपके सामने दो उदाहरण हम पेश करता हूँ कि वीडियोकॉन और एक रिलायंस, अनिल अंबानी वाली रिलायंस कंपनी, इन दोनों के बारे में आपको बात करूँ कि रिलायंस कम्युनिकेशन और जो वीडियोकॉन है वो ब्लू चिप कंपनी होते हुए भी अचानक से शेयर मार्केट में उनके शेयर के रेट बिल्कुल डाउन हुई है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाने से सुरक्षित रहेगा। यहाँ तक कि अपनी म्यूचुअल फंड वगैरह ये सब पैसा सारा ब्लू चिप कंपनियों में लगाते हैं जिससे अब सुरक्षित रहे। लेकिन इसका भी कोई प्रमाणित रूप नहीं है, या कहें कि इसका भी वादे से ये नहीं कहा जा सकता कि ये ब्लू चिप कंपनियां भी बिल्कुल सिक्योर है या इनका कोई लॉस नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉस कौन कौन सी कंपनी को लॉस हुआ है। ये जो कंपनी देख रहे हैं ये आज से 1-1.5 साल पहले बहुत अच्छी कंपनियों में आती थी। अचानक से इसमें गिरावट आना भी एक तरीके से ब्लू चिप पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाने का कारण हो सकता है कि अब आपको ये तो पता ही है कि शेयर मार्केट में कोई किसी भी फायदे और नुकसान की कोई गारंटी नहीं होती या कोई भी वादा नहीं होता उसका कि कब कितना नुकसान हो जाए कब कितना फायदा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो ये अनिश्चितताओं का मार्केट है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ये वीडियोकॉन और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनियों का अचानक से मार्केट में गिर जाना ये बताता है कि ब्लू चिप कंपनी या अपने क्षेत्र में अग्रणी कंपनी भी विश्वास के योग्य हो, इसका ये कहना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ मैं आपको कुछ ऐसी कंपनी बता देता हूँ जिसका शेयर मार्केट जिसको ब्लू चिप कंपनियाँ माना जाता है, जिनके शेयरों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है आज के समय में। जिसमें सबसे पहला नाम आता है टाटा का। एक शब्दों में हम कहें तो ब्लू चिप कंपनी एक स्थिर कंपनियां भी होती है। और अब टाटा के अलावा इसमें ब्लू चिप कंपनी और कौन कौन सी है भारत के अंदर? लगभग ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ये सारे ब्लू चिप कंपनियों में आती है। एशियन पेंट भी ब्लू चिप कंपनी में आता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आयसर, नेस्ले और बजाज जैसी कंपनियां भी ये ब्लू चिप कंपनियों में आती है। तो भैया अब हम बात करते हैं कि इनके ब्लू चिप कंपनियों को ब्लू चिप कहने का कारण क्या है। अब हम ब्लू चिप कंपनी को कहते हैं और ये तो हम समझ चुके हैं, पर इसमें ब्लू चिप कहने का कारण क्या है ये हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पोकर गेम के अंदर, पोकर गेम आपको दिखाता हूँ। पोकर गेम के अंदर कई तरह की गोटियाँ होती है, जैसे लाल, हरी, सफ़ेद और लाल, हरी, पीली और नीली। इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो कॉइन होता है या वो होती है ब्लू रंग की। इसमें मतलब कहने का अर्थ ये है कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल सिक्का है वो किसका होता है? ब्लू रंग का सिक्का होता है। इनके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि
ये सामने अपने पास सिक्के रखे हुए हैं, ये पोकर गेम के सिक्के हैं। ये पहला लाल है, हरा है, सफ़ेद है, काला है और नीला है। आपको इसमें देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा कीमत नीले वाले की है। इसीलिए हमको इस गेम के अनुसार हमको शेयर मार्केट में भी जो सबसे विश्वसनीय शेयर है उनको ब्लू चिप शेयर बोला है। जैसे कि आपको पता है कि पोकर भी एक जुए का गेम है, उसी तरह से ये जो शेयर मार्केट भी है वो भी एक तरह से जुआ ही है। तो इसलिए इसको और उसको रिलेटेड कर दिया है। चलो, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर भी एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपको। अब सबसे पहला आता है अपना ब्लू चिप का होता है। ब्लू चिप ऐसे शेयर, ब्लू चिप शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो कि ऐसी कंपनियों के शेयर को ब्लू चिप बोला जाता है, जो कंपनियां लोगों में भरोसेमंद होती है या शेयर धारकों में भरोसेमंद होती है। ये शेयर मार्केट की एक टर्म है। अब ब्लू चिप कंपनियां क्या होती है? एक तो ये अपने क्षेत्र की अग्रणी या अव्वल कंपनियां होती है, और दूसरी बात इनमें इनके शेयर में रिस्क कम होती है। इनके अंदर हमेशा लिक्विडिटी होती है। इनमें लिक्विडिटी कम कहने का मतलब इनमें पैसा डालना निकालने का काम आराम से हो जाता है। इनमें बार बार पैसा डालना होता रहता है। और जो ब्लू चिप का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो पोकर गेम से लिया गया है। पोकर गेम में कैसे लिया गया है? पोकर गेम में जो अपनी अलग अलग चिप होती है उनमें जो सबसे वैल्यूएबल चिप होती है वो ब्लू रंग की होती है, इसलिए पोकर गेम से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। जैसे कि आपको पता है सबसे मूल्यवान कंपनी को ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। इसी तरह जो पोकर गेम के अंदर जो ब्लू रंग की चिप होती थी वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते थे। अब आगे हम चलते हैं कि इस ब्लू चिप कंपनियाँ कौन कौन सी होती है। सेंसेक्स और निफ्टी में जो भी कंपनियां शामिल होती है सभी की सभी कंपनियां ब्लू चिप कंपनियों में आती है। और दूसरी चीज, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है, जिसकी मार्केट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब बहुत फैली हुई होती है, और जिसकी प्रॉफिट और सेल्स रेट लगातार बढ़ रही हो, इन कंपनियों को भी ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो पहले से जो विस्थापित कंपनी होती है, बड़ी कंपनियां, उनको जिनके पास में मार्केट में बहुत ज़्यादा फैलाव होता है, वो भी एक ब्लू चिप कंपनी में होती है। दूसरी कंपनी आपको बताइए जिसका प्रॉफिट और सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे छोटी कंपनियों पर उसके प्रॉफिट और सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो उनको भी हम क्या कहते हैं? ब्लू चिप कंपनियाँ कहते हैं। और ऐसी कंपनी जो पिछले कुछ सालों से अपने निवेशकों को अच्छा लाभ कमा कर दे रही है ना, वो कंपनी भी ब्लू चिप कंपनी में आती है। ब्लू चिप कंपनी के फायदे क्या होते हैं? ये स्थिर होती है और इनके पास में पर्याप्त मात्रा में कैश होता है और रिजर्व होता है और सरप्लस होता है, इसलिए ये एक भरोसेमंद कंपनी कहलाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसकी भी कोई विश्वास या गारंटी नहीं है कि ब्लू चिप कंपनी भी हमेशा स्थिर हो, क्योंकि इसके सबसे मुख्य दो उदाहरण अपने भारत की दो कंपनी, पहले तो वीडियोकॉन और दूसरी रिलायंस के रूप में आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ कमी रही हो तो कमेंट करके सुझाव भी दीजिएगा। धन्यवाद।